रात की घनी चादर के नीचे एक सन्नाटा फैला हुआ था। शहर के लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अंधकार के बीच एक छाया चुपचाप घूम रही थी। उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह थी। वह था अंधकार का योद्धा, जिसे दुनिया में कम ही लोग जानते थे। वह सिर्फ तभी प्रकट होता था जब अंधेरा गहराता और बुराई अपने चरम पर होती। शहर में पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीबोगरीब घटना घट रही थी। हर अमावस्या की रात शहर के किसी न किसी कोने से लोग गायब हो जाते थे। पुलिस भी इस रहस्यमय घटना का हल नहीं ढूंढ पाई थी। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। हर कोई अंधकार में समा जाता था। शहर के मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप चौहान इस मामले को लेकर बेहद चिंतित थे। उनके पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि इस समस्या का हल अंधकार में ही छुपा है। तभी उनके कार्यालय में एक लिफाफा आया। लिफाफे में केवल एक कागज था, जिसमें लिखा था, अंधकार ही सच्चाई है। जवाब तुम्हारे सामने है। वहीं दूसरी तरफ एक छुपा हुआ नायक, जिसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे अंधकार का योद्धा कहते थे, अपनी गुप्त गतिविधियों में लगा हुआ था। यह योद्धा रात के अंधेरे में बाहर निकलता था और उन रहस्यमय घटनाओं की गहराई में उतरता था। उसका चेहरा हमेशा नकाब के पीछे छुपा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो उसे दूसरे आम इंसानों से अलग करती थी। उस रात जब एक और व्यक्ति गायब हो गया, तब अंधकार का योद्धा शहर के पुराने किले की ओर बढ़ा। उसे शक था कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। जैसे ही वह किले के करीब पहुंचा, उसकी छठी इंद्री ने उसे किसी खतरे का एहसास दिलाया। वह तेजी से पीछे मुड़ा, और ठीक उसी समय एक अंधेरे से निकला धुआंधार शख्स उसके सामने प्रकट हुआ। मैं जानता था कि तुम आओगे, वह धुआंधार शख्स बोला। तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच का सामना करो। अंधकार का योद्धा उस अजनबी की बातों से हैरान था। वह जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे होने जा रहा है। तुम कौन हो? योद्धा ने दृढ़ स्वर में पूछा। मैं हूँ अभिशप्त, इस अंधकार का राजा। वर्षों पहले मुझे इस अंधकार में कैद कर दिया गया था, और अब मैं इसे अपनी ताकत बना चुका हूँ। मैं ही वह हूँ जिसने इन लोगों को गायब किया है। मैं उनकी ऊर्जा से अपनी शक्ति बढ़ा रहा हूँ, और जल्द ही इस पूरे शहर को अंधकार में समाहित कर दूंगा। अंधकार का योद्धा अब समझ चुका था कि वह किसका सामना कर रहा है। उसने अपनी तलवार निकाली, जो अंधकार में भी चमक रही थी। तुम्हें रोका जाना जरूरी है, वह दृढ़ संकल्प से बोला। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अभिशप्त की अंधेरी ताकतें हर तरफ फैल रही थीं, लेकिन योद्धा अपनी रोशनी से उन्हें काट रहा था। संघर्ष की गूंज पूरे किले में फैल गई। अभिशप्त ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। अभिशप्त ने हंसते हुए कहा, तुम हार चुके हो। लेकिन तभी अंधकार के बीच से एक हल्की चमक उठी। यह वही चमत्कारी ऊर्जा थी जो योद्धा के भीतर छुपी थी। योद्धा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया। उसकी तलवार से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला, जिसने अंधकार को काट डाला। अभिशप्त चीखते हुए अंधेरे में विलीन हो गया। योद्धा ने अभिशप्त को हरा दिया था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शहर अभी भी खतरे में था, क्योंकि अंधकार के कई और रहस्य थे जो अभी भी छुपे थे। वह जानता था कि उसे आगे और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंधकार का योद्धा एक बार फिर से गायब हो गया, लेकिन अब लोग उसे भूलने वाले नहीं थे। हर कोई जानता था कि जब भी अंधकार का साया फैलेगा, वह नायक फिर लौटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।